हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आलोक क्लासेस 77 में। आज भी आपके लिए जो भी आपने 11 सितंबर से 17 सितंबर के बीच जो भी आपने करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़े हैं उनका रिवीजन करवाने वाले हैं। ये रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। आज का मोटिवेशन कोट है, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वो आप चाहे छोटे से की ग्रहण की हो या बड़े से ग्रहण की हो, या कहीं आपने जाके ग्रहण की हो या आपने घर में ग्रहण की हो, वो आपकी शिक्षा है, वो आपकी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं काम आने वाली है। आइए चलते हैं क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य कौन बना है? जो G20 की बैठक हुई थी ये 18वें नंबर की भारत में आयोजित की गई थी, जो दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को इसकी बैठक हुई, जहाँ पे अनेक देश के राष्ट्राध्यक्ष और सदस्य बुलाए गए थे। इसमें जो 21वां सदस्य बना है वो बना है ऑप्शन ए अफ्रीकन यूनियन। पहले G20 में 19 देश और एक यूनियन यूरोपियन यूनियन शामिल था, लेकिन वर्तमान में एक और यूनियन शामिल हो गया जिसका नाम अफ्रीकन यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 देश शामिल हैं, जिसमें इसका मुख्यालय है अफ्रीकन यूनियन का, वो अदिस अबाबा में है। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में वैश्विक जीवन जैविक ईंधन संगठन जो गठबंधन का शुभारंभ किया है, ये किसने किया है? ये वैश्विक जीवन जैविक ईंधन गठबंधन है, ये किया इटली में। इस रिपोर्ट में जो गठबंधन है इसमें जो ग्रीन एनर्जी है इसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जो इसमें पवन ऊर्जा है इसको बढ़ाना, सौर ऊर्जा है इसको बढ़ाना, और इसमें जो पेट्रोलियम है इसकी कम खपत करना और कार्बन को कम उत्सर्जित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ बरोड़ 23 द्विपक्षीय अभ्यास किया है? जो बरोड़ अभ्यास है ये अभी हाल ही में भारत ने किसके साथ किया? ऑप्शन सी फ्रांस में। ये फ्रिंजेक्स जो युद्ध अभ्यास होता है ये भी फ्रांस और भारत के बीच होता है। जो मित्र शक्ति होता है ये भारत और नेपाल के बीच होता है। सिलीनेक्स होता है ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है? जो आसियान है, आसियान का अभी नवीनतम सदस्य बना है वो तिमोर लेस्ते बना है, और भारत का तिमोर लेस्ते में, इसको याद करने का सही तरीका है, भारत का तिमोर लेस्ते में जब ये नया सदस्य बना है आसियान का, और भारत भी आसियान का सदस्य है, तो ये नया सदस्य बना है तो भारत कहाँ पे अपना दूतावास खोलना चाहेगा? वो यहीं पे खोलना चाहेगा, तिमोर लेस्ते में। इसलिए भारत ने तिमोर लेस्ते में अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चर्चा में रहा हैराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? जो हैराइजन साइंस रिसर्च का संबंध है इसका है ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन का। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने जॉइन किया है? ये नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है, ये एक पीवीसी कार्ड होगा। इसके द्वारा आप सभी जो आप यात्राएं करते हैं, चाहे रेल यात्रा हो, बस यात्रा हो, मेट्रो यात्रा हो या हवाई यात्रा हो, जो भी आप यात्रा करते हैं उसको आप एक ही कार्ड के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। ये किसने किया? SBI ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिवर्ष विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है? ईवी दिवस का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस, ये कब मनाया जाता है? इसका आंसर है आंसर सी 9 सितंबर। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 2020 से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय सेना के परिजनों की सुरक्षा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? जो भारतीय सेना है इसने शुरू किया है, जो इनके परिजन है इनको कोई असुविधा हो या इनकी कोई शिकायत हो जिसके निवारण के लिए सेना ने शुरू किया प्रोजेक्ट नमन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फायर ऑन द गंगा लाइव अमंग द हेड इन बनारस। ये जो गंगा पर जो लाशें जलाई जाती हैं, डेड बॉडी जलाई जाती है, इसके ऊपर लिखी गई जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? इसका आंसर ऑप्शन बी राधिका अयंगर। जो अजय डू योगी आदित्यनाथ, ये किसने लिखी है? ये शांतनु गुप्ता, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, US टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? जो US टेनिस ओपन हुआ ये 2023 का किसने जीता है? साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US। इसको हम याद करने के लिए अफवाह भी बोल सकते हैं, यूरोपियन, USA या फिर अमेरिकन। इसको अब्बा के नाम से याद कर सकते हैं। इसमें जो पुरुष एकल वर्ग में जीता है
ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच ने। ये 24वां इनका ग्रैंड स्लैम है। ये महिला ग्रैंड स्लैम इसमें जीतने वाली हैं वो जो गॉफ हैं, कोको गॉफ, इन्होंने जीता है महिला में। और जो आर्यन सबलेंका है इनको हराकर इन्होंने जो जीता है कोको गॉफ ने यूएस ओपन। ये जो यूएस ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेलने जाने वाला टेनिस टूर्नामेंट है। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आंसर है मुंबई में। इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी विजन 2030 स्पाइसीज। अफ्रीकन महाद्वीप में चलने वाली 3 जो लोकल पवन है वो कौन कौन सी हैं? सिराको पवन, ख्वारिज पवन और हरमाटन पवन। किस द्वीप को लॉन्ग द्वीप के नाम से जानते हैं? ये तंजानिया जंजीबार को जानते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला जो पहला पुर्तगाली था वो फ्रांसिस डी अल्वीडा था। क्वेश्चन नंबर 11, सीमा सड़क सुरक्षा जो है संगठन, इसने बीआरओ ने दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर सी लद्दाख। लद्दाख में जो सियाचिन है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, यहाँ पे ये लड़ाकू विमान हवाई अड्डा बनाने के लिए घोषणा की है। यह समुद्र से 13,710 मीटर ऊंचा है। इसकी आधारशिला राजनाथ सिंह ने रख दी गई है और बीआरओ की स्थापना है वो 1960 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने 13 सितंबर से सनातन धर्म दिवस घोषित किया? जो 3 सितंबर है इसको सनातन धर्म दिवस घोषित किया किसने किया? अमेरिका के ये लुइसविले जो शहर है इसने किया है। यहाँ पे महाकुंभ अधिवेशन फेस्टिवल हुआ है, इसी फेस्टिवल में उन्होंने इसको सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। 3 जो भूटान में आयोजित सेफ अंडर-16 चैंपियनशिप का उपविजेता कौन रहा है? जो भूटान में आयोजित हुई है सेफ अंडर-16 चैंपियनशिप, इसका विजेता है और उपविजेता पश्चिम बंगाल है और इसमें विजेता है वो भारत है। जो जीता है कौन जीता है? ये इंडिया जीता है और उपविजेता ये बांग्लादेश है। ये 8वें क्रम का चैंपियनशिप थी। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 स्थान कौन से हैं? ये 10 लाख से अधिक श्रेणी वाले 3 स्थान हैं, इंदौर, आगरा, थाने। इंदौर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आगरा और तीसरे स्थान पर थाने, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में यूएस न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2030 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? इसका आंसर ए स्विट्जरलैंड। इसमें भारत की रैंक 30 रही थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किन ओके किसने लॉन्च की है? इसका आंसर है ए उत्तर कोरिया ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में सामरिक परमाणु पनडुब्बी, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में सक्रिय हुआ किलुआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जो किलुआमुखी ज्वाला स्थित है ये हवाई द्वीप में स्थित है। मोना लोआ ज्वालामुखी है ये भी अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी क्लास आपकी अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डेली क्लास आपको 10 बजे मॉर्निंग में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिवर्ष दक्षिणी सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन सी 12 सितंबर को। जो विकासशील देश हैं इनके सहयोग के साथ इसको मनाना शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में खाद्य और प्रेस संगठन के किसानों के अधिकारों पर पहले विश्व वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? जो प्रेस संगठन है इसे किसानों के अधिकारों के लिए वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका आंसर भी भारत में। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौते पर ज्ञापन किया है? ये न्यायिक समझौते के साथ ज्ञापन किया है। इसका जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है इसने जो सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट है इसके साथ इसको समझौते को ओएमओयू में हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का शुभारंभ किया है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज शुरू किया है इसका आंसर सी डी दक्षिण अमेरिका के साथ। इसका किया है ऑप्शन ए ब्रिटेन के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में निपा वायरस के मौत के बाद अलर्ट जारी किया गया है। ये कहाँ पे किया गया? अभी हाल ही में निपा वायरस फैला है, ये कहाँ पे फैला है? केरल में। इसकी जो 1998 जो मलेशिया में निपा स्थान है यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसलिए इसका नाम निपा वायरस रखा गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने शुरू की है? जो मॉब लिंचिंग है
जो भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को मारना या उसको चोट पहुंचाना, ये मॉब लिंचिंग कहलाता है। ये शुरू किया है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने। जो पूनावाला केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मॉब लिंचिंग पीड़ित को मुआवजा मिलना चाहिए, ये पूनावाला केस में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में सतत विकास लक्षण पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 जारी किया है, ये किसने किया है? इसका आंसर है आंसर बी संयुक्त महिला राष्ट्र। जो USDG 5 नंबर है, ये जो समलैंगिकता है इस पर अधिकार बल दिया जाता है। और इस रिपोर्ट में यही कहा गया कि जो महिलाएं अभी कितनी सुरक्षित हैं, महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार किया गया है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। हाल ही में सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांड लैपटॉप माइक्रो PC लॉन्च किया है? जो ITI लिमिटेड है, ये सरकारी कंपनी है, इसने ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किए हैं। ये किस नाम से? ये स्मैश नाम से इसने लॉन्च किए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में सिमोन हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये इनका खेल कौन सा है? ऑप्शन बी इसका खेल है टेनिस। ये जो रोमानिया देश की रहने वाली हैं और जो रॉक्सडेटेड ये दवा है, इन्होंने इसका सेवन किया था, जिसकी वजह से इनको 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब भी किसी खेल में आप ऐसी दवा का यूज करते हैं जो आप में एनर्जी देती हैं, तो आपको इसके लिए डोपिंग लगाया जाता है और इन पर अभी लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। ये कहाँ पे किया है? ऑप्शन सी लखनऊ में। यहाँ पे जो इसका मुख्य उद्देश्य है, जो ट्रांसजेंडर है इनको अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसलिए प्राइड वॉक का शुरू किया गया। हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? इनका आंसर है आंसर बी किरण जॉर्ज ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियाँ मिली हैं? टेराकोटा मीन्स जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, कहाँ पे मिली हैं? ऑप्शन सी पश्चिमी कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में दिवंगत हुए डॉली भेड़ के आविष्कारक कौन थे? जो पहली क्लोन बनाई गई थी वो डॉली भेड़ थी, जिसका पहला नाम था 6LL, जिसका बाद में परिवर्तन नाम किया डॉली। इनको बनाया था जो इयान विल्मूट है, इन्होंने बनाया था। क्वेश्चन नंबर आज का मोटिवेशन कोट क्या है? कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। जो आप कड़ी मेहनत करते हैं उससे किस्मत से वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता, जहाँ पे आप अगर मेहनत करें वहाँ पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसके बाद? क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, 33 नंबर है। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है, ये पुणे महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। हिंदी राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75 वर्षगांठ मनाई गई है। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? इस ऑपरेशन का संबंध है हैदराबाद से। जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 रियासतें जो भारत में शामिल नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में यहाँ के महाराजा थे हरी सिंह, इन्होंने साइन किए, इससे विलय हो गया। और जूनागढ़ में ये जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय हो गया। और हैदराबाद को जो हमने ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध है, ये इजराइल और यूएई से है। यहाँ की इजराइल की एक कंपनी और यूएई की कंपनी मिलकर और भारत की 3 कंपनी मिलकर जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी स्थापित करने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? जो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ये उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किया है। इसका आंसर है जयपुर में। इसकी थीम है वो सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत, इसकी थीम रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में किस देश से भारतीय वायु सेवा को C295 MW परवैन विमान मिला है? इसका आंसर बी स्पेन। ये भारतीय सेना को मिला है। यहाँ के जो BR चौधरी हैं, ये यहाँ पे गए थे और यहाँ से इन्होंने डील करके ये लेके आए हैं। ये कुल विमान 56 बनने वाले हैं, जिसमें से 16 स्पेन से आएंगे और 40 हैं ये बड़ोदरा में बनाए जाएंगे भारत में। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये सारागढ़ी है, इसकी आधारशिला मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रखी गई है। और सारागढ़ी युद्ध जो हुआ था वो 12 सितंबर 1897 में हुआ था। इसकी आधारशिला पंजाब में रखी गई है।
क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में अमेजॉन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और एआई क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है इसरो के साथ। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम को ने आम लोगों के लिए बेस्ट फॉर वेल्थ योजना शुरू की है? जो बेस्ट फॉर वेल्थ है, यानी कि आप जो कचरा देंगे उसके बदले आपको कुछ पैसा मिलने वाला, ये किसने की है? कौन सा नगर निगम? ऑप्शन बी, पटना। जो 74वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये भी नगर निगम से संबंधित है। इसरो ने अभी LVM 3 M4 के द्वारा लॉन्च किया है, चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। PSLV C57 के द्वारा इन्होंने आदित्य L1 को मिशन को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय वायु सेवा ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ होगा? जो भारतीय वायुसेना है और ड्रोन फेडरेशन, ये दोनों मिलकर जो ड्रोन शक्ति का परिचय करने वाले यहाँ पे कहाँ करेंगे? ऑप्शन डी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में प्लेटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? जो IGBT का ग्रीन रेलवे प्रमाणपत्र पाया है इसने, ये कहाँ पे स्थित है? आंसर है आंध्र प्रदेश, ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया है? जो UPI ATM है, ये अभी हाल ही लॉन्च किया है, जिसके आप UPI के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, रुपए निकाल सकते हैं ATM से। इसको किया है हिताची पेमेंट बैंक, इसमें सहायता की है UPCI ने इसकी सहायता की है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? पहले जो गर्भपात है इसको अपराध माना जाता था, लेकिन इसको अब अपराध नहीं माना जाएगा। ये कहाँ पे किया गया? ऑप्शन है मैक्सिको में। भारत में अब गर्भपात की जो सीमा है वो कितनी है? 24 सप्ताह तक है। किसी विशेष सिचुएशन में आप इसको 26 सप्ताह तक इसका गर्भपात भारत में करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्र मिशन मून स्पिनर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? जो चंद्र मिशन है, ये इसका नाम है मून स्पिनर, ये किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है जापान ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक और क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटीज़ योजना प्रारंभ की है? ये सेफ सिटी योजना की है, इसका शुभारंभ किया है ऑप्शन बी, हरियाणा ने। इसके द्वारा पब्लिक प्लेस पे कैमरा लगाए जाएंगे और वहाँ पे गार्ड भी तैनात किए जाएंगे, इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।